अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो सबसे मेजर जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रहा है, वो आ रहा है प्री एनरोलमेंट के अंदर कि उन्होंने प्री एनरोलमेंट फ़ाइल कैसे करनी है, कौन सी चीज़ कब करनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने। तो सिंपल सा मैंने एक ट्यूटोरियल बना दिया है, आपने सिर्फ़ उसको फ़ॉलो करना है। जो चीज़ें बताई गई हैं उसको उसी तरह ही करना है, कोई चीज़ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये समरी सिर्फ़ आपकी यूनिवर्सिटी के पास जानी है। यूनिवर्सिटी उसको ओके करेगी कि हाँ वाकई इस बंदे को हमने एडमिशन लेटर ऑफर लेटर दिया है, और देन वो समरी आपकी फॉरवर्ड हो जाएगी, और जो एम्बेसी इस दौरान आपने चूज़ की होगी, चाहे वो आपकी अपनी कंट्री के अंदर हो, चाहे वो आप जिस कंट्री में अभी फ़िलहाल हैं। यानी अगर आप पाकिस्तानी हैं और रह रहे हैं चाइना में या सऊदी अरब में या कहीं भी रह रहे हैं, वहाँ अगर इटालियन एम्बेसी है या नज़दीक कोई भी आप चूज़ करना चाहें, तो वो आप चूज़ करके वहाँ से अपना प्रोसेस इनिशिएट करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो इटालियन एम्बेसी सिर्फ वहीं से आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है, और इस चीज़ को लेके आपने परेशान नहीं होना। मेरे साथ स्टूडेंट्स आए हैं, एक स्टूडेंट था कॉन्गो से है वो, लेकिन वो चाइना के अंदर जो इटालियन एम्बेसी, वो उस वक्त चाइना में था, तो चाइना में जो इटालियन एम्बेसी थी वहाँ से उसने प्रोसेस किया और वो अभी हमारे साथ है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह से करते हैं, और ये कर सकते हैं आप लोग भी। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट प्रोसेस को फॉलो करें और जिस तरह है सीधी सीधी चीज़ें, और उनको करके अपना प्री एनरोलमेंट सबमिट करवाएं। ठीक है, तो ओके, मिलते हैं फिर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, तो सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है और सर्च करना है यूनिवर्स इटली। यूनिवर्स इटली सर्च करेंगे तो पहले ही आपको वेबसाइट नज़र आ जाएगी, universeitaly.it की वेबसाइट होगी, उसे आपने क्लिक करना है तो आप इनके पेज पे चले जाएंगे, वेबसाइट पे चले जाएंगे। अब वेबसाइट पे इस तरह का आपको इंटरफेस नज़र आ रहा होगा। अगर आपको इटालियन में नज़र आ रहा है सारा कुछ, तो आपने जो है ना वो इसकी चेंज कर सकते हैं पेज। अगर नहीं करना तब भी यहाँ पे आपको जो है राइट साइड पे कॉर्नर पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा वाई एंड हाउ टू रजिस्टर। आपने इसको क्लिक कर देना है। अब वाई एंड हाउ टू रजिस्टर के अंदर आपको एक सिंपल सा नीचे इंटरफेस जो है वहाँ पे आपको रजिस्टर नाउ पे आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आप आ जाएंगे। अब इसको आपने फिल करना है, बड़ा ही सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, ये रजिस्टर होने के लिए है अभी। ठीक है, तो आसान तरीका है। सबसे पहले इसके अंदर क्या करना है, आपने अपना फ़र्स्ट नेम लिखना है। फ़र्स्ट नेम आप अपना पासपोर्ट से देख के लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि कोई मसला ना हो। सरनेम लिखेंगे, फिर कंट्री अपनी चूज़ करेंगे, फिर उसके बाद अपना सिटी आपने लिखना है। सिटी चूज़ करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद जेंडर को चूज़ करेंगे। इसी तरह अभी मैं आपको इंटर करके डाटा जो है ना वो बता देता हूँ। ठीक है, तो डाटा हमने इंटर कर दिया है। अब मेन चीज़ जो आती है वो है कोडिस फिस्काले, आपका इटालियन टैक्स कोड। ये आपका ऑटो जनरेट हो जाएगा, नीचे इसे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटो फिल हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, उसके बाद हमने स्क्रॉल डाउन करना है, जहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपनी देनी है। सबसे पहले ईमेल अपनी लिखनी है। ईमेल लिखने के बाद आपने उससे वही ईमेल आपने रिपीट करनी है। ठीक है, मोबाइल नंबर +92 के साथ आइडेंटिटी कार्ड के अंदर पासपोर्ट आपने चूज़ करना है और पासपोर्ट नंबर लिखना है। इशू पाकिस्तानी किया, जो भी कंट्री नेम था, इशू डेट क्या थी, एक्सपायरी डेट क्या थी, ये सारा डाटा हम लोग भी इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद मैंने आपको नेक्स्ट बताता हूँ मैं क्या करना है आपने। ठीक है, चलें जी, ये मैंने डाटा अपना इंटर कर दिया। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आपने सिर्फ पासपोर्ट अपना अपलोड करना है। पासपोर्ट की डिटेल देनी, बाकी कोई डिटेल नहीं देनी। ठीक है, अच्छा जी, आपने उसके बाद रेजिडेंस का आपका आ जाएगा। रेजिडेंस के अंदर कंट्री नेम आपने लिखना है, उसके बाद प्रोविंस का नाम लिखना है, फिर सिटी का नाम लिखना है, पोस्टल कोड जो है वो लिख देना है, और एड्रेस यहाँ पे कंप्लीट लिख देना है। ये सारा लिखने के बाद सेव का बटन आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको एक ईमेल आएगी। ईमेल के अंदर आपके पास 3 चीज़ें लिखी होंगी, आपका यूज़र नेम, पासवर्ड और एक लिंक होगा। लिंक आपने ओपन कर लेना है और उसके अंदर आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो उन्होंने बताया वो लिख देना है। आप नेक्स्ट करेंगे, नया पासवर्ड लिखें, वही पासवर्ड दोबारा लिखें, आपने ये पासवर्ड सेव कर लेना है। अब ये आपका अकाउंट जनरेट हो गया, दोबारा से आपको ईमेल मौसूल हो जाएगी कि आपका पासवर्ड जनरेट हो गया। प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास ऑप्शन जो होगा वो आ जाएगा न्यू प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन का। इसे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्टेप ए आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने अपना ईयर चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद आपने नीचे चल जाना है, स्टेप बी के ऊपर क्लिक कर देना है। स्टेप बी के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप पेज जो आपका स्टेप बी वहाँ पे आ जाएंगे। पासपोर्ट नंबर लिखना है, उस नंबर की एक्सपायरी डेट आपने लिखनी पासपोर्ट की, अपनी पिक्चर चूज़ करनी है, पासपोर्ट की पिक्चर आपने अपलोड कर देनी है। पाकिस्तान आपने चूज़ करना है कंट्री में, और एम्बेसी जो भी आपकी रेलिवेंट है वो चूज़ कर देनी है। ठीक है, क्यों इनरोलमेंट कर रहे हैं उसकी वजह आपने लिख देनी है। वांट टू इनरोल इंस्टीट्यूट में यूनिवर्सिटी चूज़ कर देनी है, यूनिवर्सिटी का नाम आपने चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपने डिग्री कौन सी है, लॉरिया बैचलर्स को कहते हैं, लॉरिया मैजिस्ट्राले मास्टर्स डिग्री को कहते हैं। ठीक है, लैंग्वेज इंग्लिश ही होगी, जाहिर सी बात है। और जो आपने जिस प्रोग्राम का ऑफर लेटर आपको मिला है उसका वो चूज़ कर देना है, और मॉड्यूल अच्छे से चूज़ कर लेना है।
आपके पास डिटेल आ जाएगी यूनिवर्सिटी की और सारी डिटेल आ जाएगी। आपने क्रॉस वेरीफाई करनी है अपने ऑफर लेटर से। आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर यूनिवर्सिटी ने आपको दिया तो लिख देना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। गो टू सी पे करेंगे, आपका जो मेन पोर्शन है आप वहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये स्टेप सी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपने सही डॉक्यूमेंट्स और अच्छे से डॉक्यूमेंट्स लिस्ट आपने सारी देख लेनी है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। फिर आपको जो यूनिवर्सिटी ने ईमेल की थी प्री इनरोलमेंट की, उसके अंदर भी उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बताए थे, वो डॉक्यूमेंट सिर्फ आपने अपलोड करने। अगर नहीं बताए थे तो जो जहाँ मैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करूँगा वही आपने अपलोड कर देने। सबसे पहले अपना ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करें। ट्रांसक्रिप्ट की फ़ाइल आपने चूज़ कर दी है, ठीक है। अभी आपका बैचलर्स का ट्रांसक्रिप्ट था तो आपने इसे चूज़ कर लेना है। नीचे आपने नेम, जो टाइटल नेम है वहाँ पे आपने जो भी डॉक्यूमेंट है उसका वो नेम आपने वैसे लिख देना है। अगर ये बैचलर्स का ट्रांसक्रिप्ट था तो या आप बैचलर्स ट्रांसक्रिप्ट लिख दें, ठीक है। ये आपने चूज़ कर दिया। उसके बाद आपने फील्ड जो थी वो भी आपने चूज़ करनी थी। अब फील्ड कौन सी थी, अब ये ट्रांसक्रिप्ट है तो इसे हम फाइनल डिप्लोमा इसे नहीं चूज़ करना। नीचे लिखा हुआ है एग्ज़ाम सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वो आपने चूज़ कर देना है। डॉक्यूमेंट अपलोड टाइटल पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो गया, ठीक है। इसी तरह आप हमने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमने कौन सा अपलोड करना है, लिस्ट आपको जो यूनिवर्सिटी ने दी है उसको फॉलो करना है। अगर नहीं दी देन आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ से आपने अपलोड करते जाने हैं। डिग्री है तो वो अपलोड कर देनी, नहीं है डिग्री तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट का यहाँ पे ऑप्शन है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप चूज़ कर सकते हैं और उसे आप अपलोड कर दें, ठीक है। कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन एम्बेसी में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए आपके पास होना चाहिए, डिग्री आपके पास होनी चाहिए। प्रोविजनल से वहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होते, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको इक्विवेलेंस देनी होती है डीओवी के लिए। जिनको डीओवी अगर यूनिवर्सिटी आपसे रिक्वायर नहीं करती तो आप डिग्री के बगैर भी डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं सबमिट वहाँ पे। लेकिन अगर डीओवी रिक्वायर्ड है तो फिर भी ये एम्बेसी पे डिपेंड करता है, ओके। खैर इसी तरह 1 बाय 1 सारे डॉक्यूमेंट्स आपने चूज़ कर लेने हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आपने प्रोसीड कर लेना है। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट देख लेते हैं आपने कौन सा चूज़ करना है, डिपेंड करता है फिर वही बात। खैर आपकी जो रिक्वायरमेंट है आपकी उस तरह से आप उसको चूज़ करके और प्रोसीड नेक्स्ट कर सकते हैं। अगर सीमिया उन्होंने मांगा है या डीओवी मांगा है तो सीमिया से भी आप वेबसाइट इनकी शो हो रही होती है, वहाँ से भी आप जाके कर सकते हैं। लेकिन अक्सर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इटली के अंदर वो नहीं मांगती, ना सीमिया मांगती ना डीओवी मांगती, तो उनके बगैर आप जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी सीवी भी अपलोड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट में आता है ये, लेकिन आपके पास वहाँ पे ऑप्शन है और सीवी आपके पास पड़ी हुई है तो आप उसे अपलोड कर सकते हैं। प्रेफरेंस जो है वो योर पास सीवी को दी जाती है तो आप वही अपलोड करें। अगर दूसरी भी कर सकते हैं, एज सच कोई इशू नहीं है, ठीक है। खैर जितने डॉक्यूमेंट्स हैं आपने 1 बाय 1 सारे आपने अपलोड कर देने हैं। अभी हम देख लेते हैं कोई कौन सा डॉक्यूमेंट्स हमारे पास जो लिस्ट के अंदर है और हमारे पास भी है वो अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास रिकमेंडेशन लेटर है। रिकमेंडेशन लेटर मैं चूज़ कर लेता हूँ, चूज़ करने के बाद टाइटल में लिख देता हूँ और देन हम उसे अपलोड कर देंगे, ठीक है। खैर जी, तो रेफरेंस लेटर मुझे मिल गया। आप इसकी हेडिंग जो है वो रेफरेंस लेटर भी दे सकते हैं, रिकमेंडेशन लेटर भी दे सकते हैं, जो आपको जैसे मुनासिब लगे वो आपने कर देना, ठीक है। यार आपने इसको रेफरेंस लेटर के ऊपर रिकमेंडेशन लेटर क्लिक कर दिया, लिख दिया, अपलोड टाइटल कर दिया, आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स अब तक आपके अपलोड हो चुके हैं। अब देख लें आपके पास कोई डॉक्यूमेंट रहता है तो एट द एंड फिर आपको जो प्री एक्सेप्टेंस लेटर मिला है वो आपने लाजमी अपलोड कर देना है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपने लाजमी अपलोड करना है। अगर वो नहीं किया तो आपके पास आइल्स या टॉफल है तो वो यहाँ पे आप चूज़ करके अपलोड कर सकते हैं, या आपके पास यूनिवर्सिटी का दिया हुआ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। आइल्स रिक्वायर्ड है एम्बेसी की तरफ से, नहीं है वो अलग बहस है, हम उसके ऊपर किसी दिन बात करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनको मिसगाइड किया जाता है, खैर इसके ऊपर हम बात करेंगे, ओके। जो भी आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का डॉक्यूमेंट था वो आपने चूज़ कर दिया, अपलोड कर दिया। एट द एंड जब आपने देख लिया आपके सारे डॉक्यूमेंट जो थे वो अपलोड हो गए हैं, देन आपने अदर डॉक्यूमेंट का यहाँ पे ऑप्शन होता है उसे क्लिक करना है और उसके अंदर आपको जो यूनिवर्सिटी ने प्री एक्सेप्टेंस लेटर या एक्सेप्टेंस लेटर या एडमिशन लेटर जो भी आप उसको बोल रहे हैं वो यूनिवर्सिटी ने आपको जो दिया है वो आपने चूज़ करना है और उसे आपने अपलोड कर देना। ये ना भी अपलोड करें तो भी यूनिवर्सिटी को पता होता है कि हमने किस स्टूडेंट को दिया है। आपको अगर यूनिवर्सिटी ने दिया है तो उनके पास लिस्ट होती है जिसके अंदर आपका नाम होगा, ठीक है। तो लेकिन बेहतर यही है कि आप अपलोड कर दें, क्योंकि यही समरी जो होती एप्लीकेशन है आपकी, ये पहले यूनिवर्सिटी जाएगी और यूनिवर्सिटी से फिर आपकी जो आपने एम्बेसी चूज़ की है वहाँ पे जाएगी, ठीक है। तो ये इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। खैर ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, यही डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ये स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लें। ये डॉक्यूमेंट जब आपके हो जाएं समरी के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, आपके पास एक वो प्रीव्यू सा आ जाएगा सारी एप्लीकेशन का, ठीक है। अच्छे से आपने देख लेनी है एप्लीकेशन। तो
प्रोसीडिंग पे, डाटा प्रोसेसिंग पे आपने क्लिक कर देना है। आई रीड एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी, वापस आपने जाना है उसी पेज के ऊपर और नीचे लिखा है सबमिट द प्री रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। डेट, टाइम और जिस यूनिवर्सिटी में सबमिट हुई है वहाँ पे वो डिटेल आपके पास आ गई है, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ तक था आप लोगों का प्रोसेस। इसके बाद क्या होगा कि हर यूनिवर्सिटी टाइम लेती है, कुछ 2 दिन लेती हैं, कुछ 1 वीक, कुछ 10 दिन, कुछ 15 दिन। तो और इस टाइम के बाद आपको एक ईमेल आएगी कि आपकी जो प्री इनरोलमेंट की समरी थी वो फॉरवर्ड कर दी आपने जो एम्बेसी चूज़ की थी वहाँ पे। और अगर इस एप्लीकेशन के अंदर कोई मसला होगा तब भी वो आपको यूनिवर्सिटी इन्फॉर्म कर देगी कि फ़लाँ डॉक्यूमेंट आपने अपलोड नहीं किया, वो अपलोड करें, देन हम करेंगे, ठीक है। जो भी इंस्ट्रक्शंस हों उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। और अगर आपकी समरी फॉरवर्ड हो जाती है, जिस डेट को फॉरवर्ड होती है वो आपने डेट नोट कर लेनी है और वापस इसी पेज के ऊपर आके आपने समरी यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसे भी आपने सेव कर लेना है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा चेकलिस्ट के ऊपर डीओवी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और कौन सी चीज़ें आप करें ताकि आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो और ये जो डीओवी और वीज़ा की चेकलिस्ट होगी, ये डॉक्यूमेंट्स और ये जो आपने समरी यहाँ से डाउनलोड की है ये वाली, ठीक है। और साथ आपका जो एक्सेप्टेंस लेटर है, एडमिशन लेटर है, वो ये डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने एम्बेसी में जब आपको अपॉइंटमेंट मिले। और डीओवी डिमांड आईडी का नंबर जो होगा जिस डेट को आपकी फॉरवर्ड हुई है उस नंबर के ऊपर आपको अपॉइंटमेंट देती है एम्बेसी, ठीक है। तो आजकल वैसे भी काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, मैं उसके ऊपर बताऊंगा, उसको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा जहाँ तक मुझे समझ आ रही है। और जो कंसल्टेंट्स पैसे चार्ज कर रहे हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे करना है अगर करना है तो, ताकि हमारा भी नुकसान ना हो और हमें अपॉइंटमेंट्स भी मिलें और हर चीज़ हमारी टाइम पे हो। तो दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मुलाकात होगी और टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।